हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है क्योंकि विकल्प ए यह सूक्ष्मदर्शी स्तर पर जटिल तकनीकों में शामिल है। विकल्प बी यह आरडीएनए तकनीक में अभियांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। विकल्प सी दोनों डीएनए के जोड़ तोड़ में शामिल है। या विकल्प डी इसमें अभियांत्रिकी में अधिकृत उपाधि होनी चाहिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा वह है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है वह क्या होती है और क्यों इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी दो अलग अलग जातियों के डीएनए अणुओं को दो अलग अलग जातियों के डीएनए अणुओं को जोड़कर एक नए डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए अथवा जोड़कर एक नए डीएनए का निर्माण किया जाता है, इसे पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है और यह जैव प्रौद्योगिकी का यह सिद्धांत है जो आणविक तकनीकों के समूह पर आधारित होता है। यह आणविक तकनीकों के समूह पर आधारित है। आणविक तकनीकों यह आणविक तकनीकों के समूह पर आधारित एक प्रक्रिया या तकनीक है और इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है, क्योंकि आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी इसमें भी जीनों का हेरफेर भी शामिल होता है। यह मुख्य रूप से जीनों के हेरफेर से संबंधित है और पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में भी कृत्रिम डीएनए का निर्माण करने हेतु डीएनए के एक खंड या टुकड़े को दूसरे खंड यानी जीन से जोड़ा जाता है और इस प्रकार पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। अतः आरडीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकी दोनों में ही डीएनए के जोड़ तोड़ होते हैं। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है यह सूक्ष्मदर्शी स्तर पर जटिल तकनीकों में शामिल है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी नहीं कहा जाता है। बी में कहा गया है आरडीएनए तकनीक में अभियांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है, यह भी सही कारण नहीं है। सी में कहा गया है दोनों डीएनए के जोड़ तोड़ में शामिल है, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है इसमें अभियांत्रिकी में अधिकृत उपाधि होनी चाहिए, तो यह गलत है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।